भरत जी का भी निवास है, वहीं भरत जी भी रहते हैं। समझना, जहां मां कैकेयी रह रही है, जहां मां कैकेयी का निवास है, वहीं श्री भरत जी का भी निवास है। और जहां भरत जी का निवास है, उसी भवन में मंथरा का भी निवास है। उसी भवन में मंथरा का भी निवास है। और एक और बात बड़ी विचित्र, जिस भवन में माता कैकेयी रहती हैं, उसी भवन में श्री भरत जी रहते हैं, उसी भवन में मंथरा भी रहती है, और उसी भवन में राम भी रहते हैं। उसी में राम रहते हैं। और ये कथा हमारे जीवन का वर्णन करती है। कैसे? जो हमारा हृदय है ना, उसमें कुमति की मंथरा भी रहती है। समझना, कुमति की मंथरा भी रहती है, और उसी में सुमति के श्री भरत भी रहते हैं, और उसी हृदय में भगवान भी रहते हैं। बात समझ में आ रही है? सुमति कुमति सबके उर रही। कुमति की मंथरा भी रहती है, और सुमति के श्री भरत भी रहते हैं, और वहीं परमात्मा भी रहता है उसी हृदय में। भगवान ने स्वयं कहा है, सबके मन मंदिर बसहु, जानहु भाव कुभाव। जहां भाव है, जहां कुभाव है, उसी हृदय में परमात्मा भी रहता है। और एक बात और, ये बात केवल अयोध्या की नहीं है। ये बात केवल अयोध्या की नहीं है, ये बात लंका की भी है। ये वाली लंका की नहीं, श्रीलंका की। ये बात लंका में भी है। लंका में क्या केवल कुंभकर्ण सोता है? केवल कुंभकर्ण ही सोता है? विभीषण जी नहीं सोते? विभीषण भी तो सोते हैं। अगर विभीषण नहीं सोते तो फिर ये क्यों लिखा, ते ही समय विभीषण जागा। सो रहे होंगे तभी तो जागा का अर्थ, सो रहे होंगे तभी तो जागे। ते ही समय विभीषण जागा। मुन्ना भैया आप आगे आ जाओ। क्या चर्चा चल रही है कि लंका में भी कुंभकर्ण भी सोता है और विभीषण जी भी सोते। इसका अर्थ क्या है? समुद्र के बीच में है लंका, समुद्र के बीच में है लंका। इस संसार समुद्र के बीच में ये जो सुनहरी कल्पनाओं के जो हम सजा लेते हैं, ये संसार समुद्र है। बात समझ में आ रही है? संसार समुद्र है और इसमें हम जो सुनहरी कल्पना सजाते रहते हैं, सुनहरी यानी सोने की, सुनहरी कल्पनाओं की बसी हुई लंका में अगर कुमति का कुंभकर्ण सोता है
तो सुमति का विभीषण भी सोता है। सुमति का विभीषण भी सोता है, लेकिन कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है, लेकिन सुमति के विभीषण को जगाना नहीं पड़ता। हनुमान जैसा सत्संग, हनुमान जैसा संत के केवल पहुंच जाने से, केवल गुजर जाने से सुमति का विभीषण अपने आप जाग जाता है।